दोस्तों जीरो टू एडवांस कोर्स की आज क्लास नंबर 7 है। जीरो टू एडवांस कोर्स की 6 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स हम आपको बिल्कुल जीरो से करवा रहे हैं ताकि आपके लिए रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश ग्रामर को सीखकर इंग्लिश बोलचाल निहायत ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारे इस कोर्स की 6 क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश ग्रामर सीख चुके होंगे और आपके लिए इंग्लिश बोलचाल भी कुछ ना कुछ आसान बन चुका होगा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नंबर 7 जिसमें आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। तो अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं आपने मेरे साथ इस जीरो टू एडवांस इंग्लिश कोर्स की जो क्लास नंबर 7 है शुरू से लेके आखिर तक देखना है। वो इसलिए कि हमने इस क्लास के आखिर में आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी है जो कि आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपने इस क्लास को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स हमारे इस कोर्स के 7वें दिन के क्लास का आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप हमारी इन क्लासेस को सीक्वेंस के साथ देख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने पिछले सबक में क्या सीखा था। दोस्तों पिछली 2 क्लासेस में हम आपको हैज़, हैव और हैड के मुतालिक इनके कितने इस्तेमालात हैं, कैसे आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक हम आपको डिटेल के साथ सिखा चुके हैं। तो पिछले 2 क्लासेस में हम आपको हैज़, हैव और हैड के मुतालिक डिटेल में सिखा चुके हैं। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। आज का सबक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं शॉर्ट सी इस वीडियो लेसन में इन तीनों वर्ड्स के मुतालिक सिखाने जा रहा हूँ। ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं, डेली रूटीन में इंग्लिश बोलचाल को आप आसान बना सकते हैं, आपको हम सिखाएंगे। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। दोस्तों आपने इन 4 वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा और आपने उर्दू में बात करते हुए इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, यानी उर्दू के सेंटेंसेस आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे। तो चलें दोस्तों हमारे आज के इस सबक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको 1 बाय 1 ये बताते हैं कि आप इन चारों वर्ड्स को हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इन सेंटेंसेस के बारे में बता दूँ। इस तरह के सेंटेंसेस तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि मुझे काम करना है, आलिया को घर जाना होगा, मुझे खाना खाना पड़ा, हमें स्कूल जाना है, हमें वक्त पर सोना होगा, आसिम को जाना पड़ा, मुझे कॉल करना पड़ी, उसे ऑफिस जाना पड़ा, आसिम को कॉल करना होगी, मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो दोस्तों क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं करते? दोस्तों आप बहुत ज़्यादा इस तरह के जो सेंटेंसेस आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं, आप कैसे बोलेंगे, तो ये आज मैं आपको इस वीडियो लेसन में सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को किन नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं पिछली जो 2 क्लासेज हैं उनमें बता चुका हूं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। दोस्तों हैज़ टू का इस्तेमाल हम ही, शी, इट, जैसा कि किसी का नाम, नर्स, डॉक्टर, यानी इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आप हैज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हैव टू का इस्तेमाल आप इन तमाम सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे। इसी तरह अगर आपके पास कोई प्लूरल वर्ड्स है यानी प्लूरल नाउन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स हैव टू, टीचर्स हैव टू, स्टूडेंट्स हैव टू। और हैड टू का इस्तेमाल तो दोस्तों आपको पता होगा कि हैड का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आप हैड टू को हर तरह के नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ भी आप हैड टू का इस्तेमाल आप
कर सकते हैं। अब आपको हम वन बाय वन बताएंगे कि आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हैज़ टू का माना होता है करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हैज़ टू का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। हैज़ टू प्लस वर्ब और उसके साथ आप ऑब्जेक्ट का इजाफा कर देंगे। वर्ब की आप पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होगा। किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई काम आपको करना पड़ जाए तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें। दोस्तों, अब आपके जहन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ चुकी होंगी कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशंस तो हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि कभी कभी हम किसी काम को नहीं करना चाहते तो हमें मजबूरन वो काम करना पड़ता है। तो जब भी आपको या किसी भी शख्स को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि वो काम को नहीं करना चाहता, लेकिन किसी मजबूरी में वो काम आपको करना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मिसालों के साथ आपको ये बिल्कुल वाज़ेह होने वाला है। उसे स्कूल जाना होगा, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन उसे स्कूल जाना होगा, उसे इंतज़ार करना होगा, शी हैज़ टू वेट। सना को खाना पकाना है, सना हैज़ टू कुक मील। सना का अगर माइंड नहीं है किसी भी काम को करने का, खाना पकाने का, लेकिन फिर भी सना को खाना पकाना पड़ेगा। आसिम को कुछ पैसे देना होंगे, आसिम हैज़ टू गिव सम मनी। आसिम के पास अगर पैसे नहीं है लेकिन मजबूरी में उसे पैसे देना पड़ रहे हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ टू। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम हैज़ के साथ ही, शी, यानी ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं या सना, इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिंगुलर की जब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास 3 हैं, ही, शी, इट। तो इनको हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम इसी वजह से हम ही, शी या हम किसी भी नाउन का, यानी उस शख्स का नाम लेकर हम बात कर रहे हैं, तो इनके साथ आप ही, शी या किसी भी शख्स का नाम आप इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, आगे हमारे पास आ जाता है हैव टू, जिसका भी माना होता है करना पड़ता है। बिल्कुल सेम इसका फार्मूला होगा, हैव टू प्लस वर्ब, यानी आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लेते हैं। मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टी में आप गए तो आप काफ़ी लेट हो गए। आप अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, यार मुझे बहुत देर हो गई, मुझे अब जाना होगा, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। तो जाना आपकी मजबूरी है, कोई काम आपको करना पड़ रहा है, आई हैव टू गो नाउ। अब अपनी डेली रूटीन में हम बहुत ज़्यादा इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। हमें क्लास में हाजिर होना होगा, वी हैव टू अटेंड द क्लास। क्लास में अगर आप नहीं भी हाजिर होना चाहते लेकिन फिर भी मजबूरी है, आपको हर हाल में अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी, वरना आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ओके। उन्हें दवाई लेना होगी, दे हैव टू टेक मेडिसिन। जब तक आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप बेहतर नहीं होंगे, तो ये मेडिकेशंस करना भी आपकी मजबूरी है। ठीक है। तुम्हें दोस्त को कॉल करना होगी, यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड। नहीं भी करना चाहते तो भी आपको ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी हम किसी काम को नहीं करना चाहते, आपका माइंड नहीं है, किसी तरह से भी आपका माइंड नहीं है कि आप इस काम को करें, लेकिन वो काम मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, तो मजबूरी में जो आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ टू और हैव टू। अब ज़रा आपको बताते हैं कि आप हैड टू का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। दोस्तों, हैड टू का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे, और यहाँ पर इसका जो माना है उर्दू में वो भी तब्दील हो जाएगा, करना पड़ा। यहाँ पर क्या माना आया था, करना पड़ता है, और यहाँ पर क्या आएगा, करना पड़ा, क्योंकि हम हैड टू का इस्तेमाल यहाँ पर हम माजी में कर रहे हैं और माजी में ही करेंगे। तो यहाँ पर हैड टू के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी आप आमतौर पर ये कहा जाता है ना, और ग्रामर का रूल भी यही है कि हैड के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वो सिचुएशन हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट है, लिहाजा हम इसी सिचुएशन के मुताबिक हम हैड टू के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म को लेके आएंगे। वो किस तरह, मिसालें देख लेते हैं। जवाद हैड टू स्टडी, यहाँ पर हम हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जवाद हैड टू स्टडी। जवाद को पढ़ना पड़ा, जवाद नहीं भी पढ़ना चाहता तब भी उसको पढ़ना पड़ा। ठीक है। आफिया को सबक सुनना पड़ा,
आफिया हैड टू लिसन टू दी लेक्चर। आई हैड टू ईट लंच विद हिम, मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ा। तुम्हें उसके साथ शादी करना पड़ी, आप किसी शख्स को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी आपको उसके साथ शादी करना पड़ी, तो मजबूरी में आपने ये काम किया ना। यू हैड टू मैरी हर, तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने हैड का इस्तेमाल, हैड टू का इस्तेमाल जो है इसके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। कोई भी काम आपको माजी में, ये बात याद रखिएगा, माजी में कोई भी काम आपको मजबूरन करना पड़ा, आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि आप विल हैव टू का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। विल हैव टू का माना होता है करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने टेंसेस सीख रखे हैं तो आपको पता होगा कि विल और शैल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। तो विल हैव टू का इस्तेमाल आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए करेंगे, माजी में बात नहीं कर रहा, ना ही मौजूदा वक्त में, बल्कि अभी तक कोई काम आपने किया नहीं है, बल्कि आपको फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। तो कोई काम अगर आपको करना पड़ेगा मुस्तकबिल में, तो उस सिचुएशन में आप विल हैव टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला, और यही स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। दोस्तों जरा हम मिसालें देख लेते हैं ताकि आप विल हैव टू को बेहतर तौर पर समझ सकें। तुम्हें जवाब देना होगा, यू विल हैव टू आंसर, उसे नौकरी करना होगी। शी विल हैव टू डू जॉब, यहाँ पर आप मुस्तकबिल में किसी काम के हर हाल में, यानी मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो आप विल हैव टू का जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू दी डॉक्टर, उन्हें मुल्तान सफ़र करना होगा। दे विल हैव टू ट्रैवल टू मुल्तान। तो मुस्तकबिल में अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं माजी की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं मौजूदा वक्त की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम जो विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे वो हम फ्यूचर में करेंगे, यानी कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप विल हैव टू प्लस वर्ब और इसके साथ आप जो है अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जी, तो यहाँ तक दोस्तों हमने आपको सिखा दिया है कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं। अब जरा हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का बहुत ही आसान फार्मूला है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने ऐसे नहीं करना हैज़ नॉट टू। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब भी हमने कोई मनफी फिक्रा बनाना होता है तो हम नॉट का इजाफा कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने बना लिया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इस तरह कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के साथ, यानी इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और हैव टू को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए तो आप डू नॉट हैव टू कहेंगे, यानी डू नॉट को आप शुरू में लगा देंगे। और दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि डू, डज और डिड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जी, इसी तरह हैड टू को अगर आप यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिड नॉट का इजाफा करेंगे, और आपको पता होगा डिड का इस्तेमाल हम माजी में करते हैं। विल हैव टू को यूज़ करके अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप विल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और उसके बाद आप हैव टू को लेके आएंगे। दोस्तों आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो उन दोनों के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जी, तो फार्मूलाज आपको मैंने अच्छी तरह सिखा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सीख भी लिए होंगे। अब ज़रा हम वन बाय वन इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आप इनको बेहतर तौर पर समझ सकें। तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, यू डू नॉट हैव टू स्टडी। यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया, डू नॉट हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता। तो यू सब्जेक्ट का यहाँ पर हम यू सब्जेक्ट को लेके आए हैं, और डू नॉट हैव टू स्टडी हम बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क यह है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, इसी वजह से हम डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सना को खाना नहीं पकाना पड़ता, सना डजंट हैव टू कुक मील, सना डजंट हैव टू। याद रखिएगा दोस्तों, आपने यहाँ पर यह नहीं कहना कि सर हम तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो यहाँ पर हम हैज़ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात करते हैं तो हम डज हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी डजंट हैव का आप इस्तेमाल करेंगे। आप हैज़ टू को लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप हैव को लेकर आएंगे। शी डजंट हैव टू कुक मील,
आसिम को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ी। आसिम डिडंट हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो। उन्हें खत नहीं लिखना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। जी, तो यहाँ पर हम अपने जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको अपने अच्छी तरह सीख लिया। आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, किस तरह आप इन स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपको ये सिखाते हैं कि आप इन वर्ड्स को यूज़ करके सवालिया फिक्रात कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सवालिया फिक्रात बनाने का भी बिल्कुल आसान फार्मूला है। बस आपने सबसे पहले जो चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो है स्ट्रक्चर, फार्मूला, यानी कहाँ पर आपने किस वर्ड को लेके आना है। जब आप ये सीख लेंगे तो आपके लिए सवालिया फिक्रात बनाना, आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, आपके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अगर आप हैव टू को यूज़ करके आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डू को लेके आएंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद जो आप बात करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह अगर हम हैज़ टू का इस्तेमाल करके सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और डज का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे, ये तो आपने सीख लिया होगा कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। डज को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद जो आप बात करना चाहते हैं। हैड टू को अगर आप यूज़ करके सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन हैव टू। विल हैव टू को यूज़ करके आप सवालिया फिक्रात कैसे बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपने सबसे पहले शुरू में विल को लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद जो आप बात करना चाहते हैं। जी, स्ट्रक्चर्स तो हमने सीख लिए, अब हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ये आपको सिखा देते हैं। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया है, हैव टू। तो हैव टू के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया है, तो डू को हम शुरू में लेके आ रहे हैं। ये फॉर्मूला आप अपने ज़हन में रख लें दोस्तों कि जब भी हम सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को हमेशा शुरू में लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास सवालिया फिक्रा बन जाएगा। डू यू हैव टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। डज शी हैव टू कुक मील, डज शी हैव टू कुक मील। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम सवालिया फिक्रात बनाते हैं तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में इनके आखिर में हमने सवालिया निशान को ज़रूर लेके आना है, वरना वो सेंटेंस आपके पास सवालिया समझ नहीं आएगा कि ये फिक्रा सवालिया है या कुछ और है। जी, क्या आसिम को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी, डिड आसिम हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो, क्या उन्हें खत लिखना पड़ा, विल दे हैव टू राइट अ लेटर। तो दोस्तों आपको मैंने 3 चीज़ें सिखाई हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, इसी तरह सवालिया फिक्रा बनाने के फार्मूलाज और आपने सवालिया फिक्रात कैसे बनाने हैं आपको मैंने इस वीडियो में सिखा दिया है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं कि हमने आज की वीडियो लेसन में आपको क्या कुछ सिखाया है। दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो लेसन में हमने आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के मुतालिक हमने आपको सिखाया है कि आप इन 4 वर्ड्स को यानी इन 4 हेल्पिंग वर्ब्स को आप किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सिचुएशन एक ही है कि जब भी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ जाए, ये बात याद रखिएगा, मजबूरी में कोई काम अगर आपको करना पड़ जाए तो आप इन 4 वर्ड्स का यानी इन 4 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बाकी आपको मैंने बता दिया है कि हैज़ टू का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, हैव टू का, हैड टू को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और विल हैव टू को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो अब आपने आखिर में क्या करना है। अगर आप हमारे इस लेसन को बेहतर तौर पर समझ चुके हैं तो समझने के बाद जो काम हमें करना होता है वो है प्रैक्टिस, ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से हम अपने आप को तसल्ली दे सकें कि हम इस लेसन को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। आपने इन सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो अटैम्प्ट करनी है। कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस वहाँ पर व्हाट्सएप पर हमें सेंड कीजिए। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी हर हाल में देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।